हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि इसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, ऐसे कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा रास्ता अपनाएं जिससे कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएं। तो फ्रेंड्स, अगर जानना चाहते हैं आप इन सब सवालों के जवाब, तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो आप बने रहे इस वीडियो में अंत तक। मैं आर के सोनी बिजनेस कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर आज आपको 5 ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटजी बताऊंगा जो अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर देते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में अगले 5 से 10 साल के अंदर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री क्यों होना चाहते हैं। यस फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस क्यों का, इस वाई का आंसर है, तभी आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्री हो पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं हो पाएंगे। अब इस क्यों का आंसर जानना क्यों जरूरी है, चलिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं आपको कहता हूँ कि आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, तो आपका मुझसे क्या सवाल होगा, सर क्यों जाना है या कैसे जाना है। मान लीजिए आपके दोनों सवाल हो सकते हैं, तो इसमें से कौन सा सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों या कैसे। तो फ्रेंड्स, इसमें से क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे जाना है वो तो कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वो हो सकता है कोई बस हो, ट्रेन हो, कोई गाड़ी हो, कार हो, लेकिन क्यों जाना है सबसे पहले ये क्लियर होना जरूरी है। और जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि क्यों जाना है, तब आपको जाने का मजा आएगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्यों जाना है, उस काम को करना क्यों है। तो ठीक उसी तरह अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि आपको क्यों अचीव करना है अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को। उसका एक वैलिड रीजन ढूंढना होगा, और जब वो वैलिड रीजन आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपके अंदर एक पैशन क्रिएट हो जाता है, आपके अंदर एक ग्रिट क्रिएट हो जाती है, आपके अंदर एक जीत क्रिएट हो जाती है उस चीज को, उस गोल को अचीव करने के लिए। और उसके बाद वो चीज अचीव करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो ठीक उसी तरह फ्रेंड्स, आपके पास अगर क्यों का आंसर है तो आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। लेकिन अब फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है फ्रेंड्स। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब जब आपको पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, आप अपनी बेसिक नीड से ऊपर उठ चुके हो, आपको घर, रोटी, कपड़े, मकान से आप बाहर निकल चुके हो, जहां पर आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले ये ना सोचना पड़े कि इस चीज का प्राइस क्या है, इसके लिए पैसा कहां से आएगा। तो जब आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, उस लाइफ को, उस जिंदगी को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम जब आपके पास होती है तो आपके पास एक अच्छी सेहत भी होती है, आपके पास आपको चाहने वाले, आपको प्यार करने वाले लोग भी होते हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन भी होती है। तो जब ये सब चीजें आपके पास होती हैं तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसको अचीव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको हम अपनाएं जिससे कि हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो सकें। तो फ्रेंड्स, पहली स्ट्रेटेजी, गेट फाइनेंशियल नॉलेज। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। यस फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई फाइनेंस का डिप्लोमा या फाइनेंस की कोई डिग्री लेनी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जिनके पास फाइनेंशियल का डिप्लोमा या डिग्री भी है, उनको भी, उनमें से भी काफ़ी लोगों को ये नहीं मालूम है कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको, जैसे किसी को इंजीनियर बनना है तो उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग की स्टडी करनी पड़ती है, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको मेडिकल की स्टडी करनी होती है। ठीक उसी तरह अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। और फाइनेंशियल एजुकेशन में आपको क्या लेना होगा, फाइनेंशियल एजुकेशन में आपको ये समझना होगा कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं। आपको ये सीखना होगा कि अच्छे कर्ज कौन से होते हैं, बुरे कर्ज कौन से होते हैं, कौन सा कर्ज लेने से आप अमीर बन सकते हैं जिंदगी में, कौन सा कर्ज लेने से आप गरीब बन सकते हैं, कौन सी चीज खरीदने से आपकी लाइफ में वो आपको पैसा कमा के देती है, कौन सी चीज खरीदने से वो आपकी जेब से पैसा खर्च करवाती है। तो ये चीजों को आपको समझना होगा। आपको टैक्स के रूल्स को समझना होगा कि किस तरह से टैक्स के रूल समझने के बाद आप अपनी सेविंग कर सकते हैं, आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं या अपनी इनकम को सेव कर सकते हैं। आपको अच्छी बुक्स पढ़नी होंगी, आपको फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़नी होंगी। अब फाइनेंस रिलेटेड बुक्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बड़ी बेसिक बुक्स हैं जो कि आपको फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स नहीं पढ़नी फ्रेंड्स, आपको प्रोफेशनल बुक्स पढ़नी है। वो बुक्स हैं जैसे कि रिच डैड पुअर डैड,
थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल। तो इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप ये बुक्स को स्टडी करते हैं तो इससे आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी, इससे आपका नॉलेज अपग्रेड होगा और तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं। और अगर आप इन सब बुक्स को बारे में जानना चाहते हैं तो इस बुक कहाँ से मिलेंगी, तो ये इन बुक्स का लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ लिंक से इन बुक्स को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको ये समझना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को पढ़ना सीखना होगा। तो जब आप ये 5-6 काम फाइनेंस से रिलेटेड आप सीख जाएंगे, आप इनकी स्किल ले लेंगे, इनका नॉलेज ले लेंगे, तब आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना शुरू हो जाएगा। तब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि मुझे पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ खर्च करना है। तो ये चीज़ें जब आपको समझ आनी शुरू होंगी तभी आप फाइनेंशियली ग्रो होना शुरू होंगे। सेकंड स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स, बिलीव इन योरसेल्फ। तो सबसे पहले आपको अपने आप में बिलीव करना होगा, क्योंकि आप कोई काम करने जा रहे हैं लेकिन आपका खुद पे ही भरोसा नहीं है। आपको अपने आप ये लगता है कि पता नहीं मैं अचीव कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं इस काम को करने जाऊँ कहीं मैं इसमें फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ें आपके माइंड में हैं, ये दिमाग में है, ये दिल में आ रही हैं आपकी बातें, तब भी आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। तो ये आपको सबसे पहला काम, आपको अपने पे भरोसा करना होगा, आपको खुद पे भरोसा करना होगा फ्रेंड्स। जब आप खुद पे भरोसा करेंगे, यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, तभी आप उस काम को कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक तो सबसे पहले अपने पे भरोसा करना है और आपको एक ऐसा सक्सेसफुल मेंटोर अपने लिए चूज करना है जो आपको ये गाइड करेगा कि आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री कैसे होना। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ भी काम अगर हम जिंदगी में करते हैं तो उसके लिए हमें गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के कहीं पर भी सफलता पाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो लेकिन अगर जब गुरु मिल जाता है उस फील्ड का, उस सब्जेक्ट का, जब हमें कोई टीचर मिल जाता है, कोई मेंटोर मिल जाता है, तो तब उस फील्ड में सक्सेस पाना आपके लिए अचीव हो जाता है, आपके लिए ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपको एक अच्छा गुरु, एक सक्सेसफुल गुरु अपने लिए ढूंढना है जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता सके। और वो जरूरी नहीं है कि वो उसी फील्ड से हो, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, इससे मैटर नहीं करता, लेकिन वो सक्सेसफुल होना चाहिए, वो वेल्दी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा मेंटर अगर अपने लिए सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कराने में। इसके अलावा आपको अपने गोल को प्लान करना होगा, उस गोल पे काम करना होगा, आपको पैशनेट रहना होगा अपने गोल के प्रति। आपको जो है फियर ऑफ फेलियर से बाहर निकलना होगा। आपको ये नहीं सोचना कि मैं कहीं फेल तो ना हो जाऊं, कि मैं कहीं इतना पैसा खर्च करूंगा या कुछ करूंगा तो मेरा कहीं नुकसान ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, उस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा। आपको डर से नहीं डरना है, आपने उस डर के डर से डरना है, क्योंकि वो डर का जो डर है वो आपको कमज़ोर बनाता है। लेकिन जब आप डर के डर से डरेंगे, क्योंकि जब आप डर के डर से बाहर निकल जाएंगे तब आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा और आप जो है अपनी लाइफ में बड़े डिसीजन ले पाएंगे। तो आपको डिसीजन लेना सीखना होगा, क्योंकि आपके डिसीजन ही आपके फ्यूचर को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड स्ट्रेटजी थी। थर्ड स्ट्रेटजी, आपको नेटवर्क बनाना है। आपको अपने सक्सेसफुल रिच लोगों के का एक नेटवर्क बनाना है, उस नेटवर्क में आपको ज्वाइन होना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि जब तक आप सक्सेसफुल और रिच लोगों के नेटवर्क में नहीं रहेंगे तब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। तो आप, क्योंकि वो जो सक्सेसफुल लोग हैं वही आपको बता सकते हैं कि आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर आप अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे तो वो आपको रास्ता नहीं बता सकते अपनी लाइफ में कैसे आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं या सक्सेस कैसे पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको रिच और सक्सेसफुल लोगों का नेटवर्क ज्वाइन करना होगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप उनका एक नेटवर्क, उनके कोई ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्लब्स होते हैं उनके क्लब्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप कम्युनिटी फंक्शंस होते हैं तो कम्युनिटी फंक्शंस में जाके आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप कोई पॉपुलर स्पॉट्स होते हैं कुछ जगह पे, कोई होटल्स हैं, कोई लॉबीज हैं, तो वहाँ पे आप जाके
भी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। आप इसके अलावा कोई वेलफेयर फंक्शंस होते हैं, चैरिटीज़ होती हैं, कोई इवेंट्स होती हैं, तो उस तरह के इवेंट्स में जाके भी आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब आप इस तरह की गैदरिंग में, इस तरह के सोसाइटी के लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, आप लोगों का एक नेटवर्क बनाएंगे, तो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने में आपको आसानी होगी। तो ये फ्रेंड्स थर्ड स्ट्रेटजी थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोर्थ स्ट्रेटजी। तो फोर्थ स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड अर्निंग। यस फ्रेंड्स, अगर आप देखिए, अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप कमाना भी छोड़ देंगे। एक बहुत स्ट्रेट सी इक्वेशन है, यूर अर्निंग इज इक्वल टू लर्निंग। यानी आप जितना सीखते हो आप उतना ही कमाते हो लाइफ में। जब आप सीखना बंद कर देते हो तो आपकी कमाई भी उसी लेवल तक रहती है, उससे आगे वो बढ़ना बंद कर देती है। तो ठीक उसी तरह फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी कमाई को बढ़ाना है तो आपको सीखते रहना होगा, और अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने एक स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद एक कॉलेज में एडमिशन लिया, आपने कोई MBA किया, आपने कोई BTech किया या कोई भी ग्रेजुएशन की, उसके बाद क्यों किया आपने वो ग्रेजुएशन? क्योंकि आपके पास, जब आपने उस कॉलेज में एडमिशन लिया, आपके पास एक एम था, एक गोल था कि यस मुझे BTech करनी है, मुझे MBA करनी है या मुझे BCom करनी है। तो जो वो गोल था आपके पास, उसको आपने अचीव किया, क्योंकि वो आपने डिसाइड किया था कि मुझे BTech करनी है या MBA करनी है, जो भी आपको करना है। तो ठीक उसी तरह फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे अगर आपने अपने फाइनेंशियल गोल सेट किए हैं, आपने डिसाइड किया कि मुझे लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल की लर्निंग, नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन वो आपको लेनी ही होगी। यस फ्रेंड्स, देखिए, आपने देखा होगा कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं या कहीं पे भी काम करते हैं, तो वहाँ पे उस कंपनी में एक व्यक्ति 8 घंटे काम करके 50,000 कमाता है, दूसरा व्यक्ति 8 घंटे काम करके 1 लाख कमाता है। उसी कंपनी में एक व्यक्ति 8 घंटे काम करके महीने के 2 लाख रुपये कमाता है। तो फ्रेंड्स, टाइम तो सभी उतना दे रहे हैं, लेकिन कमा सब अलग अलग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लेवल ऑफ नॉलेज की वजह से। तो जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा तो वो उतना ज़्यादा कमा पाएगा। अगर आपको अपनी कमाई बढ़ानी है तो आपको अपना नॉलेज बढ़ाना ही होगा। इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर सेल्फ, इट मीन्स यू आर डाउनग्रेडिंग योर सेल्फ। तो आपको अपनी लाइफ में अर्निंग बढ़ाने के लिए आपको अपनी लर्निंग पर फोकस करना होगा, आपको अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करना होगा। नए नए कोर्सेज, नई नई टेक्निक्स, नई नई स्किल्स, नए नए नॉलेज आपको लेना होगा। आप ये नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं। आज की डेट में तो बहुत इजी है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप वो ले सकते हैं। कुछ फ्री कोर्सेज भी होते हैं और इसके अलावा कुछ पेड कोर्सेज भी होते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। आप हमेशा नए नए नॉलेज पर फोकस कर सकते हैं, जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करे। तो आपको अपने में इन्वेस्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अपने में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपना नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप जितना आज कमा रहे हैं आने वाले टाइम तक भी उतना ही कमाते रहेंगे, आपकी फ्यूचर में इनकम नहीं बढ़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको ध्यान करना है। इसके अलावा आपको नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है, नया स्किल्स, नई नॉलेज को डेवलप करना है। इसके अलावा आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आप डेवलप करने हैं, क्योंकि जब आप नया नया नॉलेज लेंगे, नए नए स्किल लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि और कौन कौन सी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ, कहाँ से मैं और वेल्थ और पैसा क्रिएट कर सकता हूँ। तो जब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। इसके अलावा आपको एक सेल्स का बिजनेस क्रिएट करना होगा, आपको कोई ऐसा बिजनेस बनाना होगा जिसमें सेल इन्वॉल्व हो, क्योंकि सेल ही एक ऐसा रास्ता है जो किसी भी व्यक्ति को अमीर बना सकती है, किसी भी व्यक्ति को फाइनेंशियली फ्री कर सकती है। सेल ही एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है, एक ऐसा बिजनेस है। जिस कंट्री में लोग सेल करते हैं वो कंट्री आज सबसे रिच है। आप अमेरिका को देख लो, अमेरिका में सबसे ज़्यादा सेल का बिजनेस है, यानी वहाँ लोग कुछ भी काम करते हैं तो वो सेल पर फोकस करते हैं। आज हम यहाँ फेसबुक चलाते हैं तो वो भी अमेरिका की बनी हुई है, तो इनफैक्ट वो आप देखते हैं तो वो भी एक तरह की सेल है। अमेजोन है वो भी अमेरिका से डेवलप हुई है, गूगल है वो भी अमेरिका से डेवलप है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो जो व्यक्ति सेल के बिजनेस में इन्वॉल्व है वही व्यक्ति ज़्यादा रिच, ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपना सेल्स का बिजनेस कैसे खड़ा करेंगे, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए एक बहुत ईजी रास्ता है। आप किसी भी अच्छी
डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना भी ईजी हो जाएगा और आपके लिए लोगों का नेटवर्क बनाना भी ईजी हो जाएगा और सेल उसमें ऑलरेडी होती है और वहाँ पर आपको सेल की ट्रेनिंग भी फ्री में मिलती है। तो ये सबसे बेस्ट और ईजी तरीका है फाइनेंशियली फ्री होने का और सेल्स के बिजनेस में एंट्री करने का। तो फ्रेंड्स, आप सेल्स के बिजनेस में जा सकते हैं। तो ये चौथी स्ट्रेटजी। अब पांचवी स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स, कंट्रोल ऑन योर फाइनेंसेस। तो फ्रेंड्स, आपको अब ये समझना पड़ेगा कि अपनी लाइफ में जो भी आप खर्चे कर रहे हैं, आपको उनको कंट्रोल में रखना है। यू हैव टू अर्न मोर देन यूर स्पेंड। तो आपको जो आप खर्चे करते हो उससे ज़्यादा आपकी कमाई होनी चाहिए। अगर आपकी कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा है, तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा आपको अपने एक्सपेंसेस पर हमेशा नज़र रखनी है कि मैं किस तरह के एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, ये जरूरी है या गैर जरूरी है, तो ये आपको देखना है। इसके अलावा आपको अपनी क्रेडिट में कोई भी अगर आप शॉपिंग करते हैं, कोई परचेजिंग करते हैं उधार में, तो वो उसको आपको कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा आपको अपना एक फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा। एक फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाते हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। वो वीडियो का लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो में नीचे दे दिया है, तो आप वहाँ से डिटेल में समझ सकते हैं कि अपना फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको सेविंग कंटिन्यू करनी होगी और वो सेविंग यू हैव टू सेव फॉर इन्वेस्टिंग। आपको सेविंग करते रहना है, सेविंग को कभी छोड़ना नहीं है और उसको इन्वेस्ट करते रहना है। क्योंकि अगर आप सेव कर रहे हैं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तब भी आप अपनी लाइफ में कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आपको ये पांचों स्ट्रेटजी अगर आपको समझ आ गई है, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में आने वाले 5 से 10 साल के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है और आपको लगता है कि इसमें से कोई पॉइंट क्लियर नहीं है या आप कुछ और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और नंबर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हमने अपना रिच माइंडसेट प्रोफेशनल ग्रुप एक स्टार्ट किया है, उसमें हम इस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड जो है फ्री में हम टिप्स देते हैं और उसमें आपको नॉलेज शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वो लिंक दे दिया है, आप उस लिंक के थ्रू उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कमेंट में अपना नाम और नंबर दे सकते हैं, तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।